नारद संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको मालूम है कि वर्ष 2021 में भारत में 1.54 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए और 3.85 लाख लोग घायल हुए और हमारे देश का जो जीडीपी है उसका 3.5% हर वर्ष सड़क दुर्घटना में इन्वेस्ट होता है और 17 मृत्यु होती हैं हर घंटे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में। और जहां तक रोड रेस का सवाल है, आपको ताज्जुब होगा कि ये जो रोड रेस की घटनाएं हैं भारत में 2019 से 2021 के बीच में 1.55 लाख से 2.15 लाख तक हो गई हैं। विश्व में हर वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मतलब वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। और पता है आपको, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके आंकड़े क्या बताते हैं कि विश्व में हर 40 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या कर रहा है और भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। हर जगह आप देखेंगे डर है, गुस्सा है, निराशा है, घृणा है, झगड़े हैं, हिंसा है, युद्ध है का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। और शायद हम कहते हैं कि जिम्मेदारी दी जाती है कि ये वातावरण कैसे हुआ, तो कहते हैं कि लाइफ स्टाइल में बदलाव हुआ, जॉइंट फैमिली कम हो गई, हमारी मॉरल वैल्यूज में गिरावट आई, मानसिक तनाव बढ़ने लगा, भौतिक सुख साधनों की इच्छा हमारे अंदर बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा का वातावरण पैदा हो गया और ये सब चीजें जो है नकारात्मक जो वातावरण है उसमें तब्दील हो गई। और उससे भी जो बड़ा रोल है इन सब चीजों में हमारे मीडिया का है। हम देखते हैं कि जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज सुबह से शाम तक बनती हैं वो मर्डर है, रेप है, थेफ्ट है, हिंसा है, इसी के बारे में ही होती हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। मैंने तो बहुत जगह देखा कि बहुत बहुत अच्छे काम होते हैं, बट एक भी कभी भी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता। और मैं कहूँगा कि सारा का सारा जो इसके लिए जिम्मेदारी है वो मीडिया की है कि उन्होंने ऐसा नकारात्मक वातावरण सोच या उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण हम इस तरह के माहौल से गुजर रहे हैं। और बहुत एक ज्योतिष की, क्योंकि हम ज्योतिष का प्रोग्राम है, तो हम ये सोचना चाहते हैं कि इस नकारात्मक वातावरण को ज्योतिष जो है कैसे सकारात्मक में बदल सकता है। हम अपने बच्चों को आत्महत्या करने से कैसे बचा सकते हैं और जो हिंसा का वातावरण है, जो हम फ्रस्ट्रेशन की स्टेज से गुजर रहा है हर व्यक्ति, वो अपने आप को कैसे बच सकता है। ज्योतिष में हमने कहा कि बहुत सारे ग्रह होते हैं और खास तौर से 3 ग्रह इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसमें से एक है चंद्रमा जिसको हम मून कहते हैं, दूसरा है बुध जिसको मरकरी कहते हैं और तीसरा है मंगल जिसको हम मार्स कहते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारी मानसिक स्थिति का कारक होता है। बुध हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और मंगल जो है हमारे अंदर गुस्सा है, उत्तेजना है, हिंसा है, इस सब का कारण बनता है। और नॉर्मली कहा जाता है कि, और ज्योतिष में भी कहते हैं हम लोग, कि अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन की तरह रखें, अपने लाइफ में थोड़ा पॉजिटिविटी को शामिल करें, कुछ योगा करें, कुछ मेडिटेशन करें, तो हम अपने आप को काफी हद तक बदल सकते हैं। लेकिन आज अगर हम थोड़ा सा भी जो 3 ग्रहों की मैंने बात की, उन ग्रहों के बारे में अगर छोटे-छोटे उपाय करेंगे, तो हम बहुत काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि जो नकारात्मक हमारी सोच है, नकारात्मक जो वातावरण है, उसको हम सकारात्मकता में बदल सकते हैं। और जो लाइफ में हम जो फ़ियर है, एंगर है, हेट्रेड है, फ्रस्ट्रेशन है, इन सब से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। और जो उपायों की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ तक चंद्रमा का सवाल है, बहुत साधारण उपाय हैं जो हम सबको करने भी चाहिए और शायद करते भी होंगे जो है। जैसे चंद्रमा के लिए कहते हैं माँ का आशीर्वाद, या अपनी माँ का जो है कम से कम आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें। दूसरा कहा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र यूनिवर्सल मंत्र है। इसमें किसी भी भगवान का नाम
शामिल नहीं है, और जैन धर्म में एक नमोकार मंत्र होता है, इन दोनों का भी अगर हम जाप करेंगे तो हम देखेंगे कि काफी हद तक हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भगवान शिव की पूजा करें सोमवार के दिन, या फिर पानी या दूध चांदी के बर्तन में पिए, एक्चुअली उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। या फिर सोमवार के दिन अगर हम चावल महिलाओं को दान करेंगे या किसी भी महिला आश्रम में देंगे तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा होता है, और चंद्रमा उससे हमारा शांत होता है, और जो हमारा मन है काफी स्थिर होता है, और मन की जो मानसिक शक्ति है उसमें काफी बढ़ाव होता है। जहां तक मंगल का सवाल है, मंगल ग्रह जैसे मैंने कहा कि उत्तेजना है, जल्दीबाजी है, हिंसा है, इन सब का कारक है, और इसके लिए भगवान हनुमान मंगल ग्रह के देवता हैं, उनकी पूजा करना बहुत अच्छा है। या अगर हम पानी में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर नहाएंगे, उससे भी इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। मंगलवार के दिन हम लाल रंग की वस्तु का भी दान कर सकते हैं। मंगल का एक यंत्र भी होता है, हर ग्रह के यंत्र होते हैं, तो मंगल ग्रह के यंत्र का भी अगर हम पूजा करेंगे उसका भी बहुत फायदा होगा। एक पौधा होता है अनंत मूल, अनंत मूल की जड़ अगर अपने पास रखेंगे उससे भी मंगल जो है बहुत शांत होता है। और हर ग्रह का एक बीज मंत्र होता है, उस बीज मंत्र का भी अगर हम जाप करेंगे उससे भी हमें काफी फायदा होगा। फिर बुध का सवाल है। बुध का सवाल, बुध जो है जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, मतलब 13 से 19 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उनके प्रति अगर हम प्रेम रखेंगे, उनकी सहायता करेंगे जहां भी संभव है, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। या अगर हम बुधवार के दिन हरा चारा गायों को खिलाते हैं, वो भी एक बुध का बहुत अच्छा उपाय है। और नहाने के पानी में अगर थोड़े से हम चावल डाल देंगे, कुछ दाने चावल के डालकर हम नहाएंगे, उसका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। और बुध जो है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, या कम्युनिकेशन का कारक भी है। तो अगर हम कम्युनिकेशन में अपनी भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, तो भी एक बहुत अच्छा बुध का उपाय बन जाता है। और इसके अलावा जैसे हम लोग कई जगह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फ्रॉडलेंटली सबमिट करते हैं, या नकली दस्तावेज हम सबमिट करते हैं, उससे भी हमें बचना चाहिए। तो अगर हम इन 3 ग्रहों के, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, ये छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे, तो हम देखेंगे हम हमारी जो सोच होगी बहुत एक सकारात्मक हो जाएगी। हम हिंसा से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से काफी हद तक हम उससे बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे किसी भी एक रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।